हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों पर सत्संग करेंगे। संवाद है मंत्री सुमंत और दशरथ राजा के बीच। सका राम सिए लखनऊ जह तां मोहि पहुँचाऊँ। नाई तो चाहत चलन आप प्राण कहूँ सती भाव। प्यारे मित्रों, प्रभु की माया ममता जिसको बोला जाता है, ममता के कारण पूरी दुनिया पशु पक्षी से लेकर सभी चराचर जीव जीते हैं। ममत्व यानी मेरा, अपनापन जिसको बोल दो, एक अपनापन भरा हुआ मोह भी बोल दो तो चलेगा। कितना लगाव रहता है, उस लगाव के कारण जिए जाता है मनुष्य, जीव प्राणी सभी कुछ। देखो, माँ एक लगाव के कारण, अपनापन के कारण 9 महीने 9 दिन बच्चे को गर्भ में पालती है। 12 तय शिशु उसको कितना परवरिश करती है, उसका कितना साफ सुथरा सब रखती है, पर गंदगी भी महसूस नहीं होती, कोई नफरत नहीं, घृणा नहीं होती। ये अपनापन मोह के कारण, अपना भ्रम मोह के कारण दशरथ राजा और सुमंत के बीच ये चर्चा है। दशरथ राजा की हालत बहुत गंभीर है। जैसे अपन सभी दुनिया में देखते हैं, हर कोई किसको अपनापन का कितना लगाव होने के कारण कितना दुख सहन करना पड़ता है। एक बार माना जाएगा कि एक साधारण लोग जो होते हैं उनको विशेष रूप में लगाव भरा मोह रहता है, पर दशरथ राजा के बारे में बोला गया धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, इतना बड़ा व्यक्तित्व होकर कितना अपना लगाव भरा मोह जैसा उनका अंदर वेदना हो रही है। और बोल रहे सुमंत से, सुमंत हे सका, सका राम सिए लखनऊ जह तहाँ मोहि पहुँचाऊँ। जहाँ राम लखन और सीता होंगी वहाँ मुझे पहुँचा दो। मेरे प्राण छटपटा रहे हैं उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए। प्यारे मित्रों, जीव भाव है, कितना भी कुछ रहने दो, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी रहो या कोई भी रहो, लगाव रहता है। हे सुमंत सका, मुझे वहां ले चलो, मेरे प्राण तड़प रहे हैं। नाही तो चाहत चलन आप प्राण कहूँ रत्ती सती भाव। मैं सत्य बोल रहा हूँ, बोले मेरे आप प्राण चले जाएंगे, ऐसी मेरी स्थिति है। मेरी वेदना सुमंत तुम समझो। है सका, एक मित्र जी से बात कर रहे हैं राजा दशरथ सुमंत मंत्री से। प्यारे मित्रों, इस जगत की रचना ही ऐसी है। मैं वो पिक्चर की पंक्ति बोला करता हूँ, पर मैं उस अंदाज में बोलता हूँ जो हकीकत मुझे जीवन का दिखता है, महसूस होता है। मैं कहीं एक पिक्चर की पंक्ति है वो, पर मैं इसको ये जीवन पर लाकर छोड़ूंगा। मुझे पिक्चर की पंक्तियों से कोई लेना देना नहीं, पर जीवन पर लागू होती है। हम तुमसे वफा करके तनहा रह गए, दिल के आरमा आंसुओं में बह गए, यहाँ रह गए।
हम जिंदगी से, जिंदगी के संगी साथियों से वफा बहुत करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, लगाव रख कर जीते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए पूरी जिंदगी खपा देते, तोड़ देते हैं अपनों के लिए। बहुत वफा किया, पर हम तुमसे वफा करके तनहा रह गए। पर ऐसा मोड़ आता है तुम तनहा रह जाते हो। जो तुम्हारा अपना था, तुम माने थे, जिसके लिए तुम किए थे, जिसके लिए तुम जिए थे, वो आप छूट रहे होते। उनसे हम विदा हो रहे हैं या वो विदा हो रहे हैं। और हो जाता है सर्वेक्षयांता निश्चया पतनांता समुच्चर्या संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। कोई ऋषि बोलते हैं कि सर्वेक्षयांता निश्चया, यह सुनिश्चित है सबका अंत होता है। पतनांता समुच्चर्या, सबका एक दिन पतन होता है। संयोगा विप्रयोगांता, संयोग है तो उसका वियोग सुनिश्चित है। आज संयोग है कल वियोग हो जाएगा। आप भी संयोग है, क्षण भर बाद वियोग खड़ा है। और जीवन मिला है, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है शरीर की। यह अटल सत्य है। इसलिए ये जो पंक्ति में बोल रहा हूं, हम तुमसे वफा करके तना, कितना वफा करते हम सब। कोई मकान बनाता है, मकान से वफा करता है कि इस मकान में मैं जीऊंगा। और मकान में जिंदगी भर रह पाता है क्या वो? कुटुंब परिवार इतना बड़ा करता है, इतना पालता है, सब कुछ करता है, सब कुटुंब के साथ जिंदगी भर रहता है क्या? दुनिया भर का इजाद करता है वो सुख सुविधा के लिए, पर कोई भी सुख सुविधा काम आती है क्या? जब गाड़ी रंग में आती है तब भंग हो जाता है तुम्हारा। चलन की करो तैयारी है ब्रह्मानंद। कोई चला गया, कोई जावे, कोई खड़ा तियार अकेला, सब चला चली का खेला वाला बात है। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, दशरथ राजा धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, उनको भी कितना लगाव भरा मोह पकड़ा। प्राण निकलने को कर रहे, सुमंत मुझे वहाँ मिला दो वरना प्राण चले जाएंगे। और आगे राजा बोलते हैं मंत्री सुमंत से। बहुत प्यारी चर्चा है प्यारे मित्रों, जो जिंदगी तथा हम जीते हैं, आप महसूस कर सकते हो बात। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राहु, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करही सका सोई बेगी उपाहूँ, राम लखन सिय नयन देखा हूं। अब इस शब्द पर से आप आकलन कर लीजिएगा। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राहु, मंत्री को बार बार राजा बोलते हैं कि राम लखन सीता कैसे है, कहाँ है। प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, मेरे राम लखन सीता का संदेश सुनाओ कैसे है। सुमंत है, सका है, मित्र, अब प्राण निकलने को है। प्यारे मित्रों, जीव भाव होता है सबके साथ। राजा एक कई के आसक्ति के कारण वरदान कई को बोले, एक नहीं दो मंगले। एक राग कुछ जीव भाव के कारण भूल तो हो गई, जैसे गलती तो हो गई, पर वो भी होनहार था, सुनिश्चित था, उसको भी क्या दोष बोला जाए। पर जीव भाव बोल रहा हूँ मैं, होता है, पर बाद में पछतावा इतना होता है। दशरथ राजा से अपन सीखी, कोई भी भूल होती है, कोई भी ऐसी घटना घटती है तो फिर बाद में उसका परिणाम पश्चाताप में परिणित होता है। पश्चाताप हाथ लगते हैं प्यारे मित्रों। राजा दशरथ बोल रहे, पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राहु, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, इनका संदेश सुनाओ। सुमंत करिए सका सोई बेगी उपाऊं, आप वो उपाय करो जो मैं उनसे मिलूं, वो मुझे मिले, मुझे मेरे आँख से देख पाऊं उनको।
रामू लखन सिए नयन देखो, एक बार दिखा दो सुमंत, मेरे प्राण आप जाए तब जाए हो रहे। और दशरथ राजा की यहाँ पर स्थिति प्राण जाने की है और चले ही जाने वाले हैं। पर जब आखिरी घटना घटने वाली होती है तब ऐसी स्थिति होती है प्यारे मित्रों। सुमंत मंत्री सब सुनते हैं, गंभीर है प्रसंग, सामने दशरथ राजा का देख रहे, सुमंत गंभीर है पर रहा भी नहीं जा रहा। और दशरथ राजा की स्थिति देखकर आप सुमंत बोलते दशरथ राजा से, राजन सुनो, सचिव धीर धरी कह मृदु बहानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम ही सेवा। राजा बहुत धैर्य रखकर सचिव सुमंत मंत्री जो बोले, मृदु बानी, मधुरता से बोले। जैसे कोई बात गंभीर होती तो कोई भी शालीन व्यक्ति सुमधुर बोलता है और उसका बोलने का अंदाज बहुत शालीन होता है, मृदु होता है, उसका चेहरा, उसका अंतकरण सभी कुछ। मंत्री बोले, महाराज महाराज तुम पंडित ज्ञानी, तुम पंडित हो, ज्ञानी हो और तुम्हारी ऐसी स्थिति हो तो यहाँ पर संभलो जरा। ये होनहार है, हुआ, आगे भी जो होने वाला है होगा, पर अभी आपके सामने जो स्थिति है उसमें आप संभलो। आप ज्ञानी हो, पंडित हो और दूसरी बात बोले वीर, आप वीर पुरुष हो, सुधीर धैर्यवान पुरुष हो, धुरंधर इतने योद्धा हो, धुरंधर हो। हे देव, साधु समाज सदा तुम सेवा और सदा तुम संतों की संग किया है, तो इतना बार ये परिस्थिति में अपने आप को संभालो। और कभी भी प्यारे मित्रों, और बोलते हैं ना, धर्मवान है हम, धैर्यवान है हम, तो वो आपातकाल में ही समझना चाहिए उसको। वो एक चौपाई रामायण की, धीरज धर्म मित्र आरु नारी, आपातकाल पर किए त्यारी। आपातकाल में हम यदि धैर्यवान भी है ना, तो ऐसी परिस्थिति उसमें हमारा धैर्य टिक रहा है कि नहीं, नहीं टिक रहा है तो हमारा धैर्य कच्चा। ये सुमंत मंत्री राजा को देखे थे, ये सभी उनका जीवन देखे थे, उनमें ये सभी कुछ देखा था, करके बोल रहे, बहुत मधुरता से बोल रहे। और फिर मंत्री आगे और बोलते हैं, राजा जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होई गुसाई, बरबस रति दिवस की नाई। राजा महाराज यहाँ पर संभलो, जन्म और मरण किसी के हाथ में नहीं, वो जीवन देने वाले के हाथ में है। वो जीवन देता है तो ले भी लेता है। दूसरी बात, सब दुख सुख भोगा, और फिर ये जीवन में दुख भी आते सुख भी आते, सभी को भोगना पड़ता है, कोई शिकायत नहीं करनी पड़ती। आप तो धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हो, आप वीर पुरुष हो, धीरवीर हो, पंडित हो, ज्ञानी हो। आप नहीं संभलोगे तो फिर दूसरे लोग तो साधारण है, उनकी हालत क्या होगी आपके पीछे जो है वो। आप थोड़ा इस स्थिति में संभलो। और प्यारे मित्रों, हम भी ऐसी विकट परिस्थिति आती ना, उसमें संभलना चाहिए। जीवभाव है, नहीं संभला जाता है, पर अच्छी संग यदि होगी, कोई साधु संतो, सच्चे संतों के, मैं संतों में भी सच्चा शब्द जोड़ता हूं, और सच्चे व्यक्ति होंगे तुम्हारे मित्र जैसे, जो तुम्हें हर दुख में
प्रेरणाएं करते हो, ऐसे संग होगी ना तो आप समझ जा सकते। जैसे सुमंत है, मंत्री है, ये अभी उनको बता रहे तो राजा को कुछ तो होश आएगा, वेता तो बहुत है। हानि लाभु प्रिय मिलन भी होगा, और ये जिंदगी है महाराज, हानि भी और लाभ भी दोनों होते रहते हैं। दूसरी बात, प्रिय मिलन भी होगा, कोई प्रिय मिलता है तो बिछुड़ता भी है। जब हम मिलन को देखते हैं तो वो बिछुड़ने वाली स्थिति आने वाली समय, उसको भी देखकर मिलना, तब आप अस्थिर रह सकते हो। वरना जो बिछोड़ने वाली परिस्थिति है उसको आप ख्याल में रखकर नहीं वो मिलोगे तो फिर आपको व्यथा होगी, कष्ट होगा, वियोग होगा। इसलिए ज्ञानी पुरुषों में और अज्ञानियों में, नादानों में इतना ही फर्क रहता है। नादान उसको होश नहीं रहता, वो जोश में होश खो देता है, पर ज्ञानी में होश रहता है, वो जोश में होश नहीं खोता। दशरथ राजा से सचिव सुमंत ये याद दिला रहे उनकी जो लायकात थी, अंदर जो था। महाराज काल कर्म बस होई गुसाई, बरबस राति दिवस की नहीं। काल कर्म के बस सभी कोई है, केवल आप ही नहीं है। या काल यानी समय के अंतर, और कर्म उसका समय पर जवाब दिया जाता है। ये काल और कर्म वैसे ही है जैसे दिन रात है। दिन रात कभी पीछा छोड़ते हैं क्या? रात गई कि सुबह, दिन आ गया, दिन गया कि रात हो गई, चलते ही रहते हैं ना। ऐसे सुख भी, दुख भी, हानि भी, लाभ भी, जन्म भी, मरण भी, प्रियजन मिलना, बिछुड़ना, ये सब कुछ चलते रहता है। उसको देखते रहो साक्षी भाव से। और प्यारे मित्रों, ये कैपेसिटी आएगी अच्छी संग से, कोई संतों की संग से। संतों की संग होगी तो आत्मचिंतन, ईश्वर भजन होगा, वो ज्ञान होगा, हर परिस्थिति में से निकलने का वो होगा। ये सभी चक्र युग जैसा है, उसमें घुसा तो जाता है पर उसको निकलने का भी रास्ता है। तो कोई संत, कोई सद्गुरु सज्जन की संग होगी तो हम ऐसी विकट परिस्थिति में से भी रास्ता खोज ले सकते, वरना फंस जा सकते हैं। दशरथ राजा की हालत देखिए अपन। आगे बोलते सुमंत और राजा, महाराज सुख हर्ष ही जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरहि मन माई, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। राजा को हौसला दे रहे सुमंत मंत्री। और प्यारे मित्रों, मंत्री का अर्थ ही होता है जब राजा का वो डगमगा जाता है, सभी माइंड बोलो, जीवन बोलो, तब मंत्री मंत्रणा देता है, कुछ हिम्मत देता है, कोई रास्ता बताता है, कोई युक्ति बताते हैं, उस परिस्थिति में से निकाल कर उसको सही ट्रैक पर, रास्ते पर ला देते हैं। इसलिए मंत्री, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई छोटा मोटा मंत्री रहता है ना। तो सुमंत बोल रहे, राजा महाराज सुख हर्ष ही, एक साधारण लोग होते बोले सुख आ गए तो वहां पर हर्षित हो जाते हो, बहुत खुशी खुशी हो जाते हैं। और दूसरी बात जो होती है, बोले जड़ दुख बिल खाई, और जड़ लोग जो जिनकी मति मारी हुई रहती है, जिनको सुख दुख दोनों भी नहीं समझता, वो तो दुख में रोते हैं, बोले बिलगाते हैं, दुख सहा नहीं जाता, सटपटाते हैं। तो महाराज आप तो पंडित हो, ज्ञानी हो, धर्म धुरंधर हो, आप तो विशेष हो, ये साधारण लोगों की तरह आप यहाँ पर ऐसा व्यवहार मत करिए, यहाँ संभलिएगा। दो सम धीर धरई मन माई, और धीर पुरुष, वो ज्ञानी पुरुष अपने मन में सुख और दुख के प्रति भी समानता रखते हैं और उसमें संभल कर व्यवहार करते हैं। वो धीर गंभीर होकर
उस परिस्थिति को पार करते हैं। तो राजा आप वो हो, आप साधारण नहीं हो ना। पर प्यारे मित्रों, मोह चीज ऐसी है ना, लगाव भरा मोह, वहाँ ज्ञान भी काम नहीं आता, सीधा ध्यान भी नहीं आता, वहाँ किसी का कोई शिकवण काम नहीं आती। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है। सुमंत बोल रहे, धीरज धरो विवेक विचारी। राजा, विवेक से धैर्य रखो, थोड़ा विवेक से काम लो। परिस्थिति तो विकट है, गंभीर है, पर छाड़िए सोच सकल हितकारी। और राजा, अभी ऐसी परिस्थिति है, इसमें से ये सब सोच निकाल दो और सामने जो है परिस्थिति उसको देखो और विवेक से काम लो, उसमें ही आपकी भलाई है, वरना गंभीर परिस्थिति है। सुमंत से दशरथ राजा को प्यारे मित्रों विवेक भरा एक सुविचार देते, जो हिम्मत भरा। ऐसे ही अपने मित्र हो, अपन भले हो, तो ऐसे कोई ऐसी परिस्थिति में हो तो उनको भी हम ऐसे परिस्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करिएगा। ये जिंदगी में आते ही प्यारे मित्रों, दशरथ राजा जैसे के आ सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं। तो अपन सबको इसमें संभलना है और इसमें से बाहर निकलना है। जिंदगी में मैंने महापुरुषों से जो शुभ मिला मेरे जीवन में लेकर मैं उसको जीता हूँ प्यारे मित्रों। तो कुछ कुछ नुक्से आपसे मैं शेयर करते रहता हूँ। यहाँ पर ये प्रसंग में ये शेयर करूँ मैं आपको, मेरी निजी जिंदगी में हर कोई जीवन में सभी को साक्षी भाव से देखकर सभी को मैं देखते रहता हूँ और जीते रहता हूँ, शिकायत फरियाद नहीं करता। तो आपसे भी मैं मेरे जीवन के अनुभव से बोलूँ, जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आए कायम रहने वाली नहीं है। वो जो एक शेर बोलते ना, गम के अंधेरी रात में दिल को बेकरार न कर, सुबह जरूर आएंगी, सुबह का इंतजार कर। धैर्य के साथ काम लेना, वो समय चला ही जाता है।